नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार में जो मेन इम्पोर्टेंट स्कीम या जो योजनाएं सरकार की है, बिहार सरकार की है, उसको हम एक ही वीडियो में देख लेंगे। क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में ऐसा देखा जा रहा है कि बीपीएससी पीटी में योजना, बिहार की योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो योजना में जो क्वेश्चन पूछने का जो मेन जो होता है, उसमें पूछता है कि इस योजना का क्या उद्देश्य था, या उस योजना का जो मेन जो फीचर्स या विशेषता होता है, उसी के बेस्ड पे क्वेश्चन क्या कर देता है, पूछ देता है। तो इसमें लगभग हम 40 या 50 योजना देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और पिछले लगभग 2 वर्षों से बिहार में काफ़ी योजनाएं सफल रही है, तो वही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बिहार की योजना में सबसे पहला जो अभी हम देख रहे हैं, बाल हृदय योजना। कौन सा हृदय है? बाल हृदय योजना। देखिए जो अंडरलाइन जहाँ किया है, आप वहीं पे ध्यान देंगे। बाल हृदय योजना जो है ना, 2 अप्रैल 2021 को बिहार में 7 निश्चय 2 के योजना के अंतर्गत बाल हृदय योजना आरंभ किया गया। ठीक ना, इस योजना का नीतीश कुमार ने किया। इस योजना के अंतर्गत वैसे बच्चों का मुफ्त में इलाज कराना है जिसके दिल में छेद है। हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले 25 बच्चों को उनके परिजनों के साथ अहमदाबाद गुजरात भेजा गया। ध्यान रखें, वहाँ राजकोट और अहमदाबाद के चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ एक जो है ना समझौता हुआ है, मेमोरेंडम साइन हुआ है। ध्यान रखिएगा। तो ये बाल हृदय किसके लिए है? जो बच्चा का हृदय में छेद है उसके लिए। आइए, एक बिहार स्वामित्व योजना है, ये केंद्र सरकार की हालांकि योजना है। इसके तहत क्या हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार की स्वायत्त योजना को 24 अप्रैल 2021 को पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे होगा, मैपिंग की जाएगी, फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन, मकान का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनकी ज़मीन से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों में लोन की सुविधाएँ भी उपलब्ध हो सकेगी। ये ध्यान रखिएगा। एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है बाल सहायता योजना। देखिए, ये बाल सहायता योजना जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाया गया था। ये कब? 30 मई 2021 को। इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये का आर्थिक भुगतान किया जाएगा। 1500, ध्यान रखें, रुपया पूछ देगा। एक है OTI स्कीम, सड़क निर्माण के इतिहास में पहली बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत सड़कों का निर्माण होगा। मुंबई से मिर्ज़ापुर तक सड़क है। सड़क का जुड़ाव पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल झारखंड से होगा। एक ये इम्पोर्टेंट है सघन पौधारोपण कार्यक्रम। ये भी हमको इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन पूछ। देखिए 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लोगों को रोजगार मुहैया कराना, हरित आवरण को बढ़ाना। इस अभियान के तहत योजना का नाम सामाजिक वानिकी योजना है। अब देखिए, उद्देश्य कई है, पर्यावरण को बचाना भी है, रोजगार मुहैया भी करना। अगर जब क्वेश्चन ये पूछ दे कि सघन पौधारोपण अभियान का क्या उद्देश्य है, ABCD, रोजगार मुहैया कराना, पर्यावरण को बचाना, जल संरक्षण करना, पौधे को लगाना, इसमें ई हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न पे आप ई जो है ना टिक करें, क्योंकि कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर ई ऑप्शन को कैसे करें। ऐसे ही प्रश्न में ई आएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सरकार का योजना है गंगा जल उद्वह योजना। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत क्रियान्वित गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में सभी लोगों को गंगा के शुद्ध जल पेय उपलब्ध करना, तो नीतीश कुमार की योजना है। नेक्स्ट चलिए, अगला है मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क योजना। उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत बने उद्यमियों के उत्पाद प्रदर्शन हेतु इसे आरम्भ किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क योजना, ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और बिहार में जो है राज्य का पहला उद्यमी पार्क जिला केंद्र परिसर पूर्णिया में लगाया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है जो कि अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्वरोजगार, देखिए स्वरोजगार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का 8 जून 2021 को किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपये
का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इस योजना का लाभ हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन में केवल 5 लाख रुपये चुकाने होंगे। महिलाओं को इन लोन के लिए ब्याज देना नहीं होगा, केवल अन्य को केवल 1% का ब्याज देना होगा। देखिए अब कई सारे क्वेश्चन पूछेगा क्या मुख्यमंत्री उद्यमा योजना की प्रमुख कथनों पर विचार करें, दे देगा। एक इतना तारीख को शुरू किया गया है, क्या इसमें युवाओं को रोजगार की बात किया गया है, स्वरोजगार की बात किया गया है, क्या इसमें 10 लाख का लोन दिया जाएगा। तो कोई भी स्टेटमेंट या कथन बनाकर आपको पूछा जा सकता है, आप इस सारे कथन को याद रख लीजिएगा और क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना एक है, ठीक ना। अगला एक और क्वेश्चन कार्यक्रम था बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। ये 7/22 को शुरू किया गया था। पत्रकारों के लिए प्रति माह कितना 6000 रुपया, ध्यान रखिएगा, दिया जाएगा। और इस योजना का 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकार को ही पेंशन दी जाएगी। 60 साल उसके ऊपर के पत्रकारों को ही यह लाभ दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के कुछ भी पूछ सकता है कि बिहार पत्रकार सम्मान योजना की क्या विशेषता है, ABCD, तो आप सब विशेषता याद रखिए। अगला है ये प्यार का पौधा, ये बिहार का फेमस कार्यक्रम है प्यार का पौधा अभियान। बिहार सरकार के पर्यावरण वन विभाग द्वारा 14 फरवरी 2020 को पटना में शुरू किया गया। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा दिया गया। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि अपने करीबी लोगों को उपहार में क्या दें, पौधा दें। अब देखिए इसका पूछ सकता है क्या क्या है विशेषता। एक और है बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना। कृषि कनेक्शन देने और बांस बल्ला वाले विद्वान कृषि कनेक्शनों को नियमित अस्थायी अधिसूचना उपलब्ध कराने के लिए नई योजना स्वीकार की गई है। इसमें ध्यान रखना कि अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना स्वीकृत किया गया, भाई ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए ये भी पूछेगा आपका प्रधानमंत्री द्वारा घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना की शुरुआत। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की। क्वेश्चन पूछ चुका है घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर्स की सेवाएं दी जाएगी। घर तक फाइबर योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जाना है। यह राज्य के 45,945 गाँव को जोड़ेगा। राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत इतना करोड़ रुपये का लागत से सड़कें बनाई जाएगी। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश के लोगों के संपर्कता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। एक देखिए गरीब कल्याण योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2022 को बिहार के खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गाँव से गरीब को रोजगार कल्याण अभियान चलाया। प्रधानमंत्री मोदी के अतिरिक्त बिहार के CM सहित 6 राज्यों के CM ने भाग लिया। यह योजना 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के 116 जिलों में लागू किया गया। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 125 जिलों का क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। यह बिहार के 38 में से 22 जिलों इस योजना में शामिल हो गया है। ध्यान रखिएगा गरीब कल्याण योजना के तहत 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है। कार्य स्किल के आधार पर प्रवासी मजदूरों को दिए जाएंगे। ये देखना कितना अच्छा है। और इसका पर्पस ये था जो कोविड के समय जो श्रमिक इंडिया बिहार वापस आए थे उसको गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना ये 14 जून 2019 से चालू है। 16 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्ग के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना पेंशन दिया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक वायु के लोगों को प्रति माह कितना 480 से लेकर अधिक वाले को 1500 रुपये दिए जाएंगे। एक और देखिए खेती वाले पंप सेट को कनेक्शन दे जाने की योजना, ये भी देख सकते हैं यहाँ पे। बिहार सरकार द्वारा लक्षित समय से पहले हर घर बिजली योजना पूरी करने के बाद अब नए और डीजल से चलने वाले पहले से मौजूद दोनों प्रकार के खेती वाले पंप सेट को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ये नवंबर इतना तक लक्ष्य निर्धारित किया जाना है, ठीक है। ये पुराना हो गया थोड़ा सा। अब ये देखो विपक्षी पूछ चुका है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यह योजना 3 अगस्त 2018 को शुरू हुआ। इस योजना के तहत लड़की के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना की राशि 50,000 कर दिया गया है। इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 दिया जाना है। एक और है देखिए मुख्यमंत्री SC ST सिविल सेवा प्रोत्साहन और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा योजना, ये 2018 से लागू किया गया है। इसके अंदर UPSC की PT पास करने पर 1 लाख और BPSC की PT पास करने पर SC ST जाति के लोगों को 50,000 रुपया प्रोत्साहन दिया जाता है। क्वेश्चन ये BPSC पूछ चुका है। सतत जीविकोपार्जन योजना का क्या उद्देश्य था, इसका देखिए कब शुरू हुआ। 5 अगस्त 2018 को देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को आजीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से लेकर 1 लाख तक रुपया दी जाएगी।
सतत जीविकोपार्जन, ये भी बहुत फेमस कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, देखिए कब से 4/2018 को इस योजना के तहत उद्यमियों को ब्याज रहित बिना ब्याज का ही लोन दिया जाता है। एक ध्यान रखिएगा, यह जीविका मिशन, बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जीविका इसका शॉर्ट में नाम है, बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंधी गतिविधियाँ जो है ना प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने 2015-16 में बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना प्रारंभ की है, इसे जीविका 2 भी कहा जाता है। जीविका जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बना के महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। एक है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये कब 17 शुरू किया गया, पुराना योजना है। इस योजना के तहत गरीब परिवार के कन्या को विवाह में 5,000 रुपये राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, ये भी पूछ सकता है। इस योजना का घोषणा वर्ष 2017 में किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं और किशोरियों का सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सशक्तिकरण का, देखिए कोई भी कार्यक्रम का योजना का उद्देश्य कई सारे होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसे प्रश्नों में ई ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मेधा योजना, ये 8-9 में आया था। इसके तहत बिहार विद्यालय समिति की परीक्षा में प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण होने वाले SC/ST विद्यार्थियों को 10,000 मिलता है, छात्रवृत्ति दी जाती है। योजना के तहत द्वितीय में पास होने वाले श्रेणी में को 8,000 दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार ने SC/ST छात्राओं और उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण होने पर 15,000 रुपया पुरस्कार देने का किया गया है, द्वितीय पर 10,000 किया गया है। ये जो है ना छात्राओं को है, अब ध्यान रखिएगा। भुगतान की नई पहल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान को सरल और बेहतर बनाने के लिए सभी पेंशनधारियों को DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे बैंक में खाता भेजा जा रहा है। ये 27 अक्टूबर 2016 को समाज कल्याण मंत्री इसका उद्घाटन किया है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, ये भी एक मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण कार्यक्रम, ये मतलब कि जो भिक्षा मांगने को मजबूर है उसके उन्मूलन के काम किया जा रहा है। फिर देखिए एक क्वेश्चन और है, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, इसके तहत क्या होता है, जो BPL परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके क्रियाक्रम के लिए 3,000 रुपये राशि दी जाती है। योजना कब शुरू हो गया, तो 7 में शुरू हुआ है, ये ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट चलिए, एक मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, यह योजना बिहार में महिला सशक्तिकरण सामाजिक क्रांति का बड़ा कारक सिद्ध हुआ। राज्य के राजकीय राजकृत जो माध्यमिक स्कूल गैर सरकारी जो भी स्कूल था उसमें जो है 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए साइकिल क्रय हेतु 2500 रुपया दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और ये कार्यक्रम 2007-8 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। एक है मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक, बिहार सरकार का है। बिहार सरकार बिहार के राज्य की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका योजना 2011-12 में शुरू किया गया था। पहले क्लास 1 से 5वीं की छात्राएँ, फिर 6 से 8 की छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना शुरू की गई थी। हाई प्लस 2 स्कूल में छात्राओं के लिए पोशाक के लिए राशि देने का प्रावधान नहीं था। स्कूल ड्रेस के अभाव के कारण लड़कियां स्कूल नहीं छोड़े, इस सोच के साथ राज्य में यह योजना शुरू की गई थी। अगला फिर देखिए एक अलग से है मुख्यमंत्री पोशाक योजना, ये अलग से है, ये 8-9 से चल रहा है, बस वही बात है, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना इसमें एक और देखिए कार्यक्रम जो हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये है परवरिश योजना। देखिए क्या है, परवरिश राज्य सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत अनाथ बेसहारा बच्चों और सुधार रोगों से पीड़ित बच्चों रोगों के उसके विकलांगता के शिकार माता पिता के संतानों को समाज बेहतर पालन पोषण करने के लिए ये परवरिश कार्यक्रम चलाया गया है। एक और आप देखिए यहाँ पे जो है ना, हाँ एक ओल्ड है कार्यक्रम तो बहुत सारे, जो भी इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ। देखिए एक ओल्ड एज होम सहारा है, ये वृद्धजनों के लिए है। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सहारा कार्यक्रम के अंतर्गत पटना, गया, जयपुर, पूर्णिया, भागलपुर में वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। इसमें प्रतिवर्ष 50 वृद्धजन को लाभ मिलेगा, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना एक ये देखिए मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना, बिहार में वित्तीय वर्ष 16-17 में इस योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पुरुष महिला के विवाह प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम प्रयोक्ता राशि देने वाले राष्ट्रीय बैंकों के सावधि जमा के माध्यम से 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। निःशक्त जन तो कि जो विकलांग है उसके लिए प्रावधान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो तो एक मैगजीन का है जो डॉक्टर रजनीश कुमार का मैगजीन था, उसका करंट अफेयर बता रहा था। अब मैं जो बिहार का जो बजट में जो मेन जो कुछ योजनाओं का जिक्र हुआ है उसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूं, जो कि इस बजट में दिया हुआ है। तो चलिए इसी को हम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला देखिए कि आपको पता है कि बिहार में 2015 से ही जो है ना 7 निश्चय फर्स्ट शुरू किया गया था। 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य
फिक्स किए गए थे। 7 निश्चय के अंतर्गत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली के लक्ष्य पूरे किए जा चुके हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए और जो कार्यक्रम था, देखिए आर्थिक बल युवाओं के बल, इसके तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना था, जो है ना विद्यार्थियों को जो है ना इसमें छात्रवृत्ति दी जाती थी। एक था मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसमें जो है ना इसमें जो कुछ भत्ता राशि जो है ना छात्रों को दी जाती थी। एक इसमें देखिए सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप हमको लग रहा है, ये देखिए एक है कौशल, आपका कौशल युवा कार्यक्रम। इसके तहत भी देखिए जो है ना मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना सहित आवेदकों को परीक्षा तो ऑनलाइन जो है ना चीज़ें किया जाता था युवा कौशल कार्यक्रम के तहत, ठीक ना। अगला इसमें था कार्यक्रम हर घर नल जल, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, हर घर नल जल। फिर था क्या, हर घर तक पक्की गली नालियाँ। फिर घर का निर्माण, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये आपका जो 7 निश्चय 1 में 7 था, जिसको 2 का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है, उसी का जिक्र है। ध्यान रखिएगा 7 निश्चय 1 के तहत 7 निश्चय था, उसमें 2 को लक्ष्य पूरा कर दिया गया है, महिलाओं को रोजगार का और बिजली का। एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा खुद जो है ना सरकार का है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आइए, 7 निश्चय 2 में ध्यान रखिएगा, ये 20 से लेके 25 तक चलेगा, और इसमें जो है 2022-23 में 5000 करोड़ रुपये खर्चा करने का प्रावधान दिया गया, ध्यान रखिएगा। अब इसमें 7 निश्चय 2 में है क्या, पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, पहले पूछेगा ये, तो इसमें क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, सशक्त महिला सक्षम महिला दूसरा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 और ग्रेजुएशन उत्तीर्ण महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ये पूछ देगा कितना रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट हर खेत तक सिंचाई पानी, ये भी इसी का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। उसका देखिए एक और यहाँ पे कार्यक्रम का जिक्र आ गया कि हाँ ये तो हो गया, हाँ स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइन लगाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना अगला जो इसमें आपका है कि हाँ ये जो देखिए यहाँ पे 5वां है स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर देखिए। और आपको पता है यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मुजफ्फरपुर बिहार सहित मुंगेर सुपौल बोध गया राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। चलिए छठा है सुलभ संपर्कता, ये ध्यान रखिएगा। एक है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए लिखा हुआ है देसी गौवंश के संरक्षण तथा संवर्धन कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा जो है ना बायो सेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना एवं इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ प्रोडक्शन का ये काम किया जा रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, एक ई संजीवनी एक कार्यक्रम है जो ऑनलाइन डॉक्टरों से कम्युनिकेशन करके आप अपना इलाज पूछ सकते हैं। ई संजीवनी किससे संबंधित है, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है, ऑनलाइन परामर्श आप कर सकते हैं, डॉक्टरों से ले सकते हैं। ये आपका 7 निश्चय योजना जो 2.0 है, इसमें ये चीज़ था, आप ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या शामिल था। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी को क्वेश्चन पूछा था कि 7 निश्चय में क्या शामिल नहीं था। पहला युवा पर फोकस किया गया है, दूसरा फिर से जो है इसमें महिलाओं पे फोकस किया गया है, तीसरा जो है ना सिंचाई पर फोकस किया गया है, आपका चौथा जो है समृद्ध गांव और गांव पर फोकस किया गया है, और यहाँ शहर पर भी फोकस किया गया है, ये 5वां है। और इसमें देखिए आपका जो है ना छठा क्या है, रोड कनेक्टिविटी जो है ना अच्छे से कनेक्टिविटी हो जाए, और 7वां क्या है स्वास्थ्य पर भी फोकस किया गया है। ये 7 पॉइंट याद रखिए, जो इसमें ऑप्शन आएगा उसको टिक करके आपको क्या कर देना है, बना देना है। नेक्स्ट देखिए राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के किनारे जैविक कॉरिडोर जैविक खेती की स्थापना के लिए जो है ना 188 किसान उत्पादक संगठन बनाया गया है। और ध्यान रखना है अभी एक और जो है आपका जो है ना राज्य के सभी 38 जिलों में 109 गांवों में जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक का टेस्टिंग किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत मधुबनी जिला में गोबर एवं फसल अवशेष का संग्रह कर वर्मी कंपोस्ट बनाने और गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले
परिवार को गर्लफ्रेंड उपलब्ध कराने का एक मॉड्यूल शुरू किया गया है, जिसकी पूरे देश में सराहना की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इस सुखेत मॉडल की क्या किया था, चर्चा किया था। मधुबनी जिले में सुखेत मॉडल है, आप ध्यान में आप रखेंगे। एक और देख लीजिए, राज्य में कृषि अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा में खुलेगा, कृषि बायोटेक्नोलॉजी महाविद्यालय सबौर में खुलेगा, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना में खुलेगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि राज्य में कुल कितने पंचायत है तो 8067 है। ये डेटा आप जो है ना याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। एक यहाँ पे एक और सिफारिश देखिए, 15वां वित्त आयोग का जो गठन NK सिंह समिति पर किया गया था। यहाँ देखिए 15वां वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 21-22 से वित्तीय वर्ष 25-26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद के लिए टाइड एंड अनटाइड के रूप में 19,561 करोड़ रुपये मात्र अनुदान की राशि मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु इस देख लीजिएगा। उसका देखिए एक और ध्यान रखिएगा कि वित्तीय आयोग जो है ना पंचायती राज विभाग को कितना रुपया दिया है, 21 से 22 और 25-26 तक के लिए कुल 4,802.88 करोड़ रुपये प्राप्त होना है। ये ध्यान रखिएगा। और इस साल जितना रुपया खर्चा किया जाएगा। और एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको पता है कि हमारे देश में राज्य में भी जो है ना राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। अभी 6ठा राज्य वित्त आयोग का सिफारिश चल रहा है बिहार में। क्वेश्चन पक्का पूछेगा, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग अभी का सिफारिश चल रहा है, सिस्टम का चल रहा है। आप ये ध्यान में 6ठा का ध्यान रखिएगा। लेकिन नेशनल लेवल पे जो है ना वो NK सिंह 15वां वित्त आयोग है। और देखिए अभी जो पंचायत चुनाव 2021 में हुआ, EVM के माध्यम से किया गया। ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान मतपेटी से हुआ, बाकी का जो है ना आपका EVM से हुआ। ये भी आप ध्यान रखिएगा। शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अटल नवीकरणीय शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना चलाया था। यह योजना राज्य के 1 लाख से अधिक आबादी के सभी 12 नगर निगमों में अभी चालू है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत बिहार के 4 शहर हैं, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ। ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आइए सीधे, आपको पता है कि भारत सरकार एक नमामि गंगे कार्यक्रम लॉन्च किया है गंगा नदी को साफ करने के लिए। ध्यान रखिएगा जो है ना बिहार के 23 शहरों में नमामि गंगे योजना को शामिल किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, पटना मेट्रो रेल बन रहा है। इसमें 2 कॉरिडोर होगा। पहला कॉरिडोर होगा दानापुर से शुरू होगा, जवाहरलाल नेहरू बेरी रोड पटना रेलवे स्टेशन मीठापुर से गुजरते हुए खेमनीचक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 17.93 किलोमीटर है। दूसरा कॉरिडोर पटना रेलवे से होते हुए आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक जो है ना आपका अशोक राजपथ, मोइनुल हक स्टेडियम, मलाही, पकड़ी, बाईपास, खेमनी चौक, 0 माइल होते हुए न्यू ISBT जो नया बस अड्डा बना वहाँ तक जाएगा। कुल लंबाई 14.554 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा। और दिल्ली मेट्रो निगम जो है ना इसके लिए काम कर रहा है। ये भी आप सब ध्यान में रखेंगे। देखिए बजट के अनुसार जो है ना बिहार में अभी हरित आवरण जो ग्रीन आवरण है कुल एरिया का लगभग 15% हो गया है। आप यही डेटा याद रखेंगे। और जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है ना 21-22 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है। और जनवरी माह इतना लाख पौधे लग चुके हैं। ये देखिए राज्य में पहली बार भागलपुर जिले में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है तथा पक्षी आश्रय नागा जमुई जिले में 15 से 17 जनवरी के प्रथम राज, देखिए ये प्रथम राज किया था, ध्यान रखिएगा। कहाँ, जो कलरब में हुआ, जमुई में हुआ, लेकिन राज्य में पहली बार भागलपुर जिले में पक्षी महोत्सव हो रहा है। द्वितीय मत मान लीजिएगा क्योंकि ये डेटा किसका है, ये बजट का डेटा है। कई बुक में गलत लिख दिया है कि दूसरा पक्षी महोत्सव कहाँ होगा, नहीं, राज्य में पहली बार भागलपुर जिले में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया तथा पक्षी आश्रय नागा जमुई में जिले में इतना को प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव था। ये ध्यान रखिएगा, ये राजकीय पक्षी महोत्सव था। फिर देखिए राजगीर वन अंतर्गत राजगीर वन क्षेत्र में स्वर्णागिरी और वैभवगिरी पहाड़ियों के घाटी में एक जू सफारी का निर्माण किया गया। तो पूछेगा जू सफारी कहाँ बना है, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी पहाड़ियों में। ये आप ध्यान में रखिएगा। और यहीं पे जो है ना सी ब्रिज विजन एक आकर्षण का क्या है, केंद्र है। बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित कांवरताल आदि भूमि के रामसर कमीशन द्वारा वर्ष 2020 में राज्य का प्रथम और देश का 38वां रामसर साइट के रूप में पहचाना गया।
कब किया गया, 20 में 38वें नंबर का है, ये ध्यान रखें आप। ये देखिए ऐसे कार्यक्रम आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बजट और सर्वे सरकारी पढ़ना चाहिए। आइए देखिए, बिहार जिला औद्योगिक नव परिवर्तन योजना। कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में इच्छुक बिहारी श्रमिक वापस आए। अन्य राज्यों वापस आए मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई। इच्छुक लोगों को राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए। कई उत्पादकों को बिहार और देश के बाहर निर्यात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार के अनेक पब्लिक सेक्टर की मदद से प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिला औद्योगिक नव परिवर्तन योजना के तहत ऐसा काम हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या हो रहा है कि बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर लगाया जाएगा। क्लस्टर में एक समूह, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय क्लस्टर कुमार बाग बेतिया में, ठीक ना। फिर मोतीपुर में, मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना वैशाली में प्लास्टिक पार्क, और जो है ना औद्योगिक क्षेत्र कुमारगढ़ बेतिया में टेक्सटाइल पार्क, एपेरल पार्क की स्थापना की जानी है। तो अब देखिए कहाँ कहाँ क्या लग रहा है, आप इसको एक बार क्या करिए ध्यान रखिएगा। और आपको भारत में अंतर्राष्ट्रीय एक व्यापार मेला लगा, इसमें बिहार को स्वर्ण पदक मिला है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। देखिए बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब और 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध है, ये भी ध्यान रखिएगा। डेट याद रखिएगा कब से कब हुआ है। वैसे लोग जो शराब और ताड़ी के काम कर रहे थे, अब उसके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया गया है। इस योजना के तहत रोजगार हेतु 60,000 से लेकर 1 लाख तक की आर्थिक मदद की जा रही है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। अभी देखिए एक और डेटा यहाँ पे है, राज्य सरकार की शराबबंदी नीति की सफलता से प्रभावित होकर कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार ने के कुछ लोग यहाँ आए थे और चेक किया था कि यहाँ पे क्या क्या कैसी चीज़ें है। एक देखिए और इम्पोर्टेंट है, राज्य सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए और पेपरलेस कार्य को बढ़ावा देने के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी जो भी ऑनलाइन पेमेंट होता है उस पर 1% का जो है ना छूट और अधिकतम 2,000 रुपये का छूट देने का क्या किया निर्णय लिया, ताकि लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सके। एक क्वेश्चन पूछेगा, उन्नयन बिहार कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से? ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। हर एक क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा, उससे संबंधित है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एम्स, दूसरा एम्स बिहार के दरभंगा जिला में लग रहा है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यहाँ है, इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना में 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है कैंसर के लिए। ये देखिए मैं ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का बता दिया, ऑनलाइन आप घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो हमारे राज्य की जो सीमावर्ती जो 7 जिलों में वर्ष 6-7 से ये योजना लागू किया गया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए आपको जो है ना एक जो योजना का नाम है बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना। इसके तहत विश्व बैंक से सहायता राशि लेकर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया जिलों में शुरू किया गया है। खाली जिला देख लीजिएगा और किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से कोसी क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए। एक और डेटा देख लीजिए, अभी जो है ना हाल ही में जो देखिए ऊर्जा विभाग ने जो है ना चौसा बक्सर में 2x660 मेगावाट मतलब कि सब मिला के 1320 मेगावाट ग्रीन फील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार की संयुक्त जो कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछ देगा, चौसा का निर्माण सतलज जल विद्युत निगम, ये भारत सरकार और हिमाचल सरकार का है। इसको बना हेल्प कौन दे रहा है? चौसा में जो बन रहा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और कितना देखिए 2 प्लांट है 660 मेगावाट का, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना एक और देख लीजिए, यहाँ पे राज्य सरकार ने कजरा और पीरपैंती में उपलब्ध भूमि जिसे पूर्व में एनटीपीसी योजना हेतु अधिक किया गया था, उस पर सौर ऊर्जा लगाने का निर्णय लिया है। इन दोनों स्थलों पर 200 और 250 मेगावाट की योजना क्या हो जाएगी, लगाई जाएगी। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि जल जीवन हरियाली अभियान का क्या उद्देश्य है, इसका सब उद्देश्य है, पेड़ पौधे सौर ऊर्जा सब है। देखिए लिखा हुआ है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य के सभी ब्लॉक के कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, भवनों, IIT, पंचायत सरकार भवनों पर देखिए आपको सोलर प्लांट लगाने का कार्य किया जा रहा है। तो जल जीवन हरियाली अगर पूछे इसका उद्देश्य क्या है, बहुत उद्देश्य है, ये ऑप्शन मारिएगा हमेशा, ध्यान रखिएगा। और आइए नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिले में
6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया और सुपौल जिला में 525 किलोवाट का लगाया गया। तो पहला कहाँ, दरभंगा में, दूसरा कहाँ, सुपौल में। ये क्वेश्चन छप गया, समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। 2 फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ इंडिया में, दरभंगा, वो बिहार में, दरभंगा और सुपौल में। और देखिए आगे, और देखिए गया में रीजनल साइंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी के भवनों को पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ भवन है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए एक तारामंडल और दरभंगा में खुल रहा है, एक तारामंडल और कहाँ खुल रहा है, दरभंगा में खुल रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिए। 2021 में जो बाढ़ आया था उसमें प्रत्येक परिवार को जो है ना 6,000 रुपया दिया गया, जो बाढ़ से क्या थे, प्रभावित थे। एक और देखिए, आपको पता है कि बिजली ठनका जो गिरता है, जो वज्रपात जो होता है, उसके लिए एक इंद्र वज्र नाम का मोबाइल एप्लीकेशन आया है। ये भी आप ध्यान रखें, किससे संबंधित है, पूछ सकता है। बिहार द्वारा बांका जिले में मंदार रोपवे का लोकार्पण किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए अन्य स्वीकृत 6 रोपवे परियोजना में जैसे कि प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोगी पर्वत गया, ठीक ना, वनावर पर्वत जहानाबाद, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर, रोहतास पर किला रोहतास का कार्य आरंभ कर किया जाएगा। इसमें देखिए पूछ सकता है। गया जिले में डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध, फल्गु नदी पर भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति लगाया जा रहा है। पूछ देगा कि डुंगेश्वरी पर्वत किस जिले में है, क्या मारना है आपको, गया मारना है। प्रेतशिला पर्वत भी कहाँ है, गया में है। ब्रह्मयोगी पर्वत भी कहाँ है, गया में है। मैचिंग आएगा, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आगे फिर देखिए, बोध गया के विकास हेतु गया में 72 एकड़ भूमि को लैंड बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया है। एक और देख लीजिए, इंडिया टुडे समूह द्वारा बोध गया को बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में पर्यटन विभाग बिहार सरकार को अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये देखिए अभी नीतीश कुमार का जनता का दरबार लग रहा था ना, ये कब से शुरू हुआ, 12 जुलाई 2021 से शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय, तृतीय सोमवार को लगता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कब लगता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी आपको पता है कि हमारी बिहार सरकार जो ऑनलाइन सब कुछ कर रही है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है, उसी में क्या हुआ, इनको एक पुरस्कार मिला है। 75वें स्कॉच समिट बिहार को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये ऑनलाइन देने के लिए। अगर मान लो ये पूछ दिया मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, देखिए क्या है, राज्य कर्मियों की कार्मिक संरचना, सेवा शर्तें, दे लाभ, सेवा पुस्तिका, उसमें अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन एवं सेवा संबंधी सुविधाएं सरलता से प्रदान करने के उद्देश्य से मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। इस प्रणाली के लागू हो जाने से सरकारी सेवकों को उनके पूरे सेवावृत्त की जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी। सेवा के सभी प्रकरणों में पारदर्शिता के साथ कम से कम समय में निर्णय लेने में सहूलियत, मतलब जो सरकारी आदमी उसको सब सूचनाएं जो है ना इस सिस्टम के थ्रू मिलेगी। आप भी ये बात ध्यान में रखेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजगीर में राज स्पोर्ट एकेडमी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। खर्चा देखिए इतना है। नेक्स्ट चलिए, आपका जो है इसमें और भी है, जैसे कि मुख्यमंत्री खेल योजना के तहत जो स्टेडियम का निर्माण सब किया जा रहा है। एक और देखिए यहाँ मिथिला चित्रकला संस्थान का मधुबनी में खोला जा रहा है, ये भी देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ये राजगीर में IT सिटी का निर्माण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। IT सिटी राजगीर में, IT पार्क बिहटा में और IT टावर जो है पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगले चौराहे। देखिए IT टावर पटना में, IT पार्क बिटहा में और IT सिटी राजगीर में। देखिए सब अलग अलग बात है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आप इसमें फंसना नहीं है आप लोग को। 66 या 5 में पूछा था इसका कि CFMS का क्या उद्देश्य है। देखिए जितना भी वित्तीय मैनेजमेंट हेतु तो राज्य सरकार की एक योजना है, समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को 1/4/19 से लागू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाइन और पेपरलेस हो गया है। CFMC 2.0 को वित्तीय वर्ष 22-23 में लागू करने की योजना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए इसमें कुछ बजट का भी हम देख लेते हैं इसी के साथ, ताकि आप एक बार रिवाइज कर पाए। हालांकि आप इसको कई बार पढ़े होंगे, फिर भी देख लीजिए। देखिए 22-23 में बजट जो है ना, कुल व्यय का अनुमान कितना है, 2,37,691.19 करोड़।
ये डेटा ही याद रख लीजिए। क्वेश्चन देगा कुछ तो आप इसको डेटा याद रहेगा, तो आपको इसको दिन में डेली 2 बार देखिए, कितना करोड़ है, कितना लाख है, क्या पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो गया व्यय सरकार का, देखिए प्राप्ति कितना है 2,37,891.94 करोड़ रुपया, ठीक ना। फिर देखिए इसमें राजस्व प्राप्ति कितना है 1,96,704.1 करोड़ रुपया है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें देखिए जो है ना आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, देखो सरकार हमारे बिहार सरकार को जो है ना इस बार सबसे ज़्यादा हिस्सा देखिए केंद्र सरकार से प्राप्त करों से हो रहा है, देखिए 91,180 रुपया। और केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के रूप में कितना मिल रहा है 58,000। तो सबसे अधिक केंद्र सरकार से प्राप्त करों के हिस्से में आएगा। अगर क्वेश्चन से पूछेगा कि सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति का हिस्सा किस में है, केंद्र सरकार से मिलता है बिहार सरकार को। और देखिए राज्य को अपना जो राजस्व प्राप्त होता है वो 47,522 होता है, ठीक ना। और देख लीजिए आप कुछ यहाँ देखिए सरकार को जो टैक्स प्राप्त होता है, देखिए वाणिज्य कर से इतना होता है, स्टॉम्प से इतना होता है, भू परिवहन कर से इतना होता है, और भूराजस्व कर से इतना करोड़ रुपया जो उनको टैक्स प्राप्त हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार का राजस्व बचत जो है ना, राजस्व बचत मतलब कि राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय 4,747.84 करोड़ रुपया, ये राजस्व बचत है सरकार का। और ध्यान रखिएगा यह जीएसडीपी का 0.64% है, ठीक ना। लेकिन राजकोषीय घाटा जो है ना कितना है 25,885.110 करोड़ रुपया है। ये अब डेटा क्या रखिएगा याद रख सकते हैं। और बाकी तो जितना भी व्यय हुए मैं आपको बता ही दिया। एक और बात रखिएगा, इस बार जो है ना सबसे अधिक खर्चा जो है ना आपका शिक्षा पे, ठीक ना, किया गया है। ये आप डेटा याद रखिएगा, सबसे अधिक किसके शिक्षा पे आप पर खर्च किया गया है। अब जो है ना इस वीडियो को अब यहीं रोकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बुक में जो डॉक्टर रजनीश कुमार का जो बुक है उसमें करंट अफेयर्स बिहार का दिया हुआ है, जो हमको अच्छा लगता है। हालांकि एडिटोरिया का भी करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें भी पॉइंट काफ़ी अच्छे दिए जो हमको काफ़ी अच्छा लगा। मैंने इसको अपने से पढ़ा है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बिहार करंट का ही बना दूंगा, इसी से जो मेन इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि बजट जो मैंने आपको बताया, जो भी स्कीम बताया, लगभग इसमें करंट बिहार का इसी से आएगा, लेकिन कुछ और जो घटनाक्रम जो बिहार में हुई है उसको भी मैं इस बुक से वीडियो बना दूंगा, जो कि लगभग आधे घंटा का होगा, और आपका पूरा बिहार का करंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए। अगर और कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।